आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई आपकी भिन्न है और उसका जो हर है उसमें अपरिमेय संख्या शामिल है तो उसको किस प्रकार से हम परिमेय के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों को इसमें बहुत समस्या होती है, तो आज ये खास वीडियो हम उन्हीं बच्चों के लिए लाए हैं जिनको हर का परिमेयकरण करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको जानना होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और आपको जानना होता है अपरिमेय संख्याएं। ये हमने आपको बता रखा है। अगर आपने हमारा मैथ का बेसिक का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे जीरो लेवल से मैथ को सीखना, तो उसके अंतर्गत हमने लगभग सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से चर्चा कर रखी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले फिलहाल हम आपको समझाए दे रहे हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और साथ में आपका जो Q का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q अर्थात अंश बटा हर। P/Q इसका मतलब क्या हुआ? अंश बटा हर। और कंडीशन ये है कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या समझना है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और शर्त ये है कि हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 5/0 लिखा हुआ है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात आई कि कौन सी परिमेय संख्या होती है, जैसे कि 2/3, 5/7, 9/11, ये सभी क्या है आपकी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिनका पूरा पूरा मान ज्ञात नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर हम बात करें करनी के अंदर या रूट के अंदर 2, ये अपरिमेय संख्या है। 5 ये अपरिमेय संख्या है। 2 + √5 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने पहले ये समझ लिया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब जो हमारा मुख्य टॉपिक हमारा ये है कि किस प्रकार से हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा जब भी आप मैथ पढ़ें बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें कि क्या बताया जा रहा है, किसको कैसे हल करना है और कब कौन सा नियम लगाना है। समझते चलेंगे तो आपको उतने ज्यादा आसानी रहेगी। अगर आप समझ कर नहीं प्रयास करते हैं या समझना नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट ही कोशिश करते हैं हम सीख लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को ही पहले आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि कहा जाता है छोटी छोटी परंतु मोटी बातें, यानी जितनी छोटी छोटी बातें आप सीख लेंगे आप उतने ही जल्दी बड़ी बड़ी बातों को सीख सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम परिमेयकरण करना सीख सकते हैं। तो देखो भाई, क्या दिया है। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया है 2/3 या एक और बहुत सिंपल बहुत ही ज्यादा सिंपल हर को परिमेय रूप में परिवर्तित करना है। ये देखिए 2/√3 हमने ले लिया
2/√3 ले लिया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया हमने, 2/√3। तो जब भी आप सबसे पहले कोई भी संख्या आपने ले ली या कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के साथ में आपका कोई भिन्न दिया हुआ है और कह दिया जाए निम्न का परिमेयकरण कीजिए या निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए, खासकर ये टॉपिक 9th क्लास में बहुत ज्यादा है। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, उसके अंतर्गत परिमेयकरण पर बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे भी जाते हैं। तो ये 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो देखिए अगर संख्या दी हुई है 2/√3, तो इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो आपको क्या लाना है, यही तो सीखना है। देखिएगा अगर हम लिख लें 2/√3, तो जब भी आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसी संख्या से हर तथा अंश दोनों में गुणा कर देनी होती है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो दोनों में हम गुणा कर देंगे, किससे, √3 से। दोनों में अंश और हर में क्या आएगा निकल कर, देखिए ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, इसको गुणा करोगे 2√3। नीचे की बात करते हैं तो क्या है आपका, हर में √3 × √3, दोनों एक जैसे हैं, एक ही बिरादरी के हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3। अब ये जो आपका रूट होता है इसको हम कहते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल में दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो अगर हम इसका जोड़ा बनाएंगे तो ये संख्या बाहर आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर एक ही जैसी दो संख्याएं हैं या दोनों चर राशियां हैं या अचर राशियां हैं और रूट के अंदर लिखी हुई है, जैसे कि अगर दिया है √x × √x, तो बाहर आपका क्या आएगा, x आएगा। तो ये तरीका याद रखना है। अगर एक ही जैसी चर राशियां या अचर राशियां अंडर रूट के अंदर दी हुई है तो उनको अगर गुणा किया जाएगा तो वही संख्या बाहर आ जाएगी। अब ऐसा ना हो कि जोड़ने में भी आप कर दें तो फिर गलत हो जाएगा। √5 + √5 तो आप लिख दे 5, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया, गुणा मल्टीपल में, ठीक है, ऐड में यही संख्या 2 बार, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या दिया था आपका, √3 × √3। तो अब देखिए √3 का √3 से गुणा हुआ, कितना आ गया 3, ये आपका खूबसूरत सा आंसर। ठीक है, परिमेयकरण बहुत ही सिंपल होता है, बस बच्चों को डर ये लगता है कि आखिर इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो बात करते हैं, देखिए अगला एक ऐसा प्रश्न जो आपको थोड़ा सा और सावधान करेगा या आपको और सिखाने का प्रयास करेगा। तो देखो क्या है, देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 3/2 + √5। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाएगा। तो अब इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कभी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो इन प्रश्नों की सहायता से आपको क्या क्या सीखना है, देखिए, और किस प्रकार से इसका परिमेयकरण करना होता है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, बस वही पुराना नाम, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर कर लिया जाए परिमेयकरण। अब बात ये आई कि यहाँ पर केवल और केवल एक संख्या थी, तो हमने क्या किया, उसी संख्या से 2 बार यानी उसी संख्या से फिर से अंश और हर में गुणा कर दिया आपने। क्या किया गया था, यहाँ पर जो संख्या थी, ठीक है ना, इसी संख्या की सहायता से हमने, यहाँ पर जो संख्या थी √3, इसी संख्या से हर तथा अंश दोनों में आपने क्या किया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद आपका आंसर आ गया, बहुत ही खूबसूरत सा। इसके बाद यहाँ पर कुछ अगली बात है, यानी नया नियम है। क्या है समझिएगा,
तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो अब हर का जब परिमेयकरण करें और उसमें दो संख्याएं दी हुई हो, अगर प्लस में है या माइनस में है, तो इनका नियम ये होता है कि आपका जब भी परिमेयकरण होगा तो संख्याएं तो यही रहेंगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। संख्याएं आपकी यही रहेंगी, संख्याएं आपकी यही रहेंगी। करना क्या है, केवल और केवल आपको चिन्ह बदलना है। क्या करना है, चिन्ह बदलना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। संख्याएं वही रहेंगी, संख्याएं वही रहेंगी। जिससे आपने हर में गुणा किया उसी से आप अंश में भी गुणा करेंगे। जब भी परिमेयकरण करने वाले सवाल होते हैं तो उनमें आपके कई प्रकार के या अलग अलग टाइप के सवाल आएंगे, जैसे ये फर्स्ट टाइप, ये आपका दूसरा टाइप। तो इसमें क्या किया गया, संख्याएं वही रखी आपने, केवल और केवल चिन्ह बदल दिया और उन्हीं से अंश और हर में क्या किया, गुणा कर दिया गया। अब गुणा किया जाए तो देखिए, जब आप 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। फिर जब 3 की गुणा √5 से करेंगे तो 3 की गुणा √5 से जब आप करेंगे तो 3 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनका जब आप गुणा करेंगे तो केवल और केवल डायरेक्टली आप ऐसे ही लिख लेंगे। ऐसा ना हो कि इसको अंदर ले जाओ तो 3 5 15, ये नहीं करना है, ठीक है ना। बस ये आपका जैसे का तैसा रहेगा। तो आप लिखेंगे 3√5 बटे में, अंश से हमने अच्छे से मुलाकात कर ली। अब हमको मुलाकात करनी है हर से। तो हर से जब आप मुलाकात करेंगे तो क्या क्या बातें होंगी, ठीक है ना, क्या क्या बातें होंगी, ठीक है। तो देखिए, ये इससे कुछ बात कहेगा, क्या कहेगा, देखो कि भैया तुम भी हमारे जैसे हो, बस केवल और केवल फर्क इतना है क्या कि आपके पास माइनस है और हमारे पास क्या है, प्लस है। तो देखिए, आपने अलजेब्रा में एक नियम पढ़ रखा है या अलजेब्रा की एक सरसमिका यानी बीजगणित की एक सरसमिका पढ़ रखी है, क्या है, देखिए a + b और a - b, ये क्या होता है, a² - b², a² - b², ठीक है, a² - b²। तो जब भी आप ऐसे कुछ देखें कि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, बीच का चिन्ह केवल बदला हुआ है, तो आपकी ये सरसमिका काम करेगी, ठीक है। तो a का काम करेगा 2, b का काम √5, तो a² - b², ठीक है। तो यहीं पर भी आप लिख देंगे a² - b²। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, √5 की घात 2 यानी क्या है, 5 गुणे √5 बराबर कितना आएगा, 5। ये आपने लिख लिया 5, मान आया -1, ये आपका हो जाएगा 6 - 3 √5 बटे -1। तो जब मान माइनस का आ गया, अब बटे में मान 1 है और वो भी माइनस का है, तो आप ये माइनस ऊपर ले जा सकते हैं, अर्थात इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, -6 - 3 √5। अब देखो जो मान माइनस का है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये रहा आपका। बहुत ही सिंपल चीज है हर का परिमेयकरण करना। तो ये हमने 2 टाइप सीखे। अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। तो देखिए, अगला टाइप एक हम ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा नियम बदल दिए जाएंगे, यानी थोड़ी सी संख्याओं को हम बदल देते हैं। तो क्या है संख्याएं, ध्यान से समझते हैं क्या है नियम, उस पे नियम पर ध्यान देंगे फटाफट, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। देखते हैं, समझते चलिए, बहुत सिंपल सी बात है हर का परिमेयकरण करना। और खासकर जब भी आप परिमेयकरण करें तो कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। तो देखिए, तीसरा एक अलग सा सवाल हम लेते हैं, जैसे कि दिया है आपका 7/2√3, 7/2√3, ठीक है, 7/2√3।
अब इसमें एक नई चीज सीखने को मिली। सबसे पहले हमने केवल और केवल एक अपरिमेय संख्या जो हर में थी, इसके बाद हमने कुछ नया सीखा, इसके बाद हम कुछ नया सीखेंगे। तो इसमें देखिए करना क्या है, बस आप सीखते चलिए। तो इसमें भी आप लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो कर दिया जाए परिमेयकरण। देखिएगा संख्या क्या है हर में, 2√3। संख्या क्या है, 2√3। तो जब परिमेयकरण करने के लिए आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी तो इसमें क्या किया जाएगा, इसी संख्या से हर तथा अंश में गुणा कर दिया जाएगा। इसी संख्या से हर तथा अंश में गुणा कर दिया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से, 7 दूनी 14√3। अब यहाँ पर देखिए क्या मिला आपको, 2√3 गुणे में 2√3, ठीक है। अब इसकी गुणा आप इससे करेंगे तो 2 दूना 4, √3 की गुणा आप √3 से करेंगे कितना आएगा, 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 आ गया। अब आप इसको सरल करना चाहे कर सकते हैं, 2 सते 14, सॉरी 2 सते 14 और 2 छंग 12। तो आप इसको लिख सकते हैं 7√3/6। ये आपका आंसर हो गया। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग हरों में दिए गए मानों का किस प्रकार से परिमेयकरण करना है ये आपने सीखा। एक एग्जाम्पल हम आपको और अच्छे से बताए दे रहे हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ नए मान ले लिए जाएंगे। तो देखिए उसमें कौन कौन से मान आपको रखने हैं। बस परिमेयकरण आपके लिए अब एकदम मक्खन हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको 1 बाई 1 जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं उन पे थोड़ा सा गौर करना है और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमने ठान रखा है कि मैथ में सबको बहुत अच्छे से जितना भी बेसिक है सिखाकर ही छोड़ना है। और हमने एक प्लान भी स्टार्ट किया है जिसके अंतर्गत 0 लेवल से मैथ को पढ़ना सिखाया जाएगा। तो उसको आप अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में उसमें लिखा होगा 0 लेवल से मैथ सीखें और उसके अंतर्गत आप जाकर सभी वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपकी जो मैथ है वो लगभग अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो देखिए बढ़ते हैं हम एक अगले नए प्रश्न की तरफ जो थोड़ा सा नया सिखाएगा कुछ। 7/2√3 माइनस 5√2 ये आपकी संख्या है, ठीक है। आपकी बार और थोड़ा सा परिवर्तन, तो इसमें क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मान जो आपका है लिखा रहने दीजिए। देखना ये है कि अगर केवल एक मान है अर्थात इसमें चिन्ह तो है नहीं तो उसको उसी से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर बीच में आपका कोई चिन्ह है अर्थात 2 पद जुड़े हुए हैं, इसमें केवल और केवल एक पद था, इसमें आपके 2 पद आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब 2 पद आपस में जुड़े हुए या घटे हुए होते हैं अर्थात अगर बीच में कोई चिन्ह लगा होता है तो हम संख्याएं तो यही रखते हैं परिमेयकरण में, बस चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस। तो देखिए क्या किया जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर, बहुत ही सिंपल सी बात है, केवल और केवल आपको अच्छे से समझना है। ये मान लीजिए, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हर का परिमेयकरण करें तो शर्त को समझते हुए, अगर हर में केवल और केवल एक पद है, हर में केवल और केवल एक पद है तो उसी पद से आपको अंश और हर में गुणा करना होता है। लेकिन अगर हर में अलग अलग 2 या 2 से अधिक पद है तो आपको वहां पर चिन्ह देखना पड़ता है। तो देखिए जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे हर का तो संख्याएं तो आपकी यही रहेंगी, संख्याएं आपकी यही रहेंगी, बस चिन्ह क्या है, अगर यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस,
बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आपका प्लस, क्योंकि बटे में माइनस था तो हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब आप आराम से बेसिक मैथ लगानी है, गुणा करना है, जोड़ना घटाना है और आंसर लाना, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहली बात ये है कि 7 की गुणा कितने से होगी, 2 से। 3 से कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि 7 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वाले 7 की गुणा इस वाले 2 से होगी और 7 की गुणा इस वाले 5 से होगी, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14 √3, 7 पचे 35 √2 पूरे का बटा। अब आप अगर हर की बात करें तो हर में आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, जो आप पढ़ चुके हो। क्या होता है देखिएगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। करना क्या है, वही फार्मूला, वही छाया हुआ नाम, है ना। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मान क्या है, ये a का काम करेगा और ये फलाने b का काम करेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो देखिए 2√3 गुणे 2√3 माइनस ये 5√2 गुणे 5√2, तो 2 दूना 4, √3 की गुणा √3 से 3 आ गया, 5 का 5 से 55 25, √2 की गुणा √2 से 2 आ गया, 4 3 12, 25 दून 50, ठीक है। तो यही आपको इधर भी कर देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 14√3 प्लस 35√2 पूरे का बटा 12 माइनस 50। तो ऊपर आपका हो जाएगा 14√3 प्लस 35√2 बटे 50 से 12 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का 38। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तरीका आपको समझना है, जितने भी आपने प्रश्न देखे सब में अलग अलग हर था, अलग अलग रूप में परिमेयकरण किया गया। परिमेयकरण करते समय आपको ध्यान जो बातें रखनी है, अगर एक ही पद है तो उसी से गुणा होगा, अगर 2 पद हैं जो प्लस में या फिर माइनस में दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, मान वही रखना है, चिन्ह बदलना है, ठीक है। मान वही रखना है, प्रोग्राम आपने देखा होगा, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। तो मान वही रखना है, बस चिन्ह बदल देना है। तो इसी के साथ आज का जो कुछ बेसिक था आपको हमने सिखाया। अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, उसमें आपको कुछ हम अगला सिखाएंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहें कि देखिए भाई यहाँ पर आपको मैथ के अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो उनको भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।